आपने सबसे पहले घबराना नहीं। तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ पर जो उनके कायदीन हैं, इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा मुतमिन नज़र आते हैं, बड़े ज़्यादा हशाश बशाश हैं और कह रहे हैं कि एक ऐसा धमाका होगा, एक ऐसा सरप्राइज़ दूंगा कि अपोजिशन वाले परेशान रह जाएंगे। एक ऐसी अनहोनी होने जा रही है जो अपोजिशन वालों ने कभी सोची भी नहीं, और बहुत रिलैक्स हैं। देखो, पाकिस्तानी फौज चलती अमेरिका से, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। इनके सारों की सारे जितने भी जनरल्स हैं, इनकी ट्रेनिंग अमेरिका में है, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। ये चाइना को जितना भी बोल दें कि हमारा दोस्त है, हमारा इत्तेहादी है, हमारा सगा है, हमारा चाचा है, हमारा ताया है, ये जो बोल दें चाइना को, स्वीटर देन हनी, जो अंग्रेजी बोल दें, किसी एक जनरल का बच्चा बीजिंग में सेटल नहीं है, शंघाई में सेटल नहीं है, गुंजाओ फोशान या फिर कहीं और सेटल नहीं है, चाइना के किसी बड़े या छोटे शहर में। सारे के सारे आपको अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा ही बोलते हैं, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यहां पे मिलेंगे। भाई अमेरिका बहुत बुरा है, बहुत गंदा देश है। यूरोप मुनाफिक हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं। ओ भाई इतने गंदे, तुमने अपने बच्चे वहां पे क्यों भेज रखे हैं? तुम्हारी प्रॉपर्टियां वहां पे क्यों हैं? गाली अमेरिका को देनी है, पैसे भी अपने वहीं पे डालने हैं, बच्चे बीवी सब वहीं पे हैं, बच्चों को सिटीजनशिप भी वहीं की दिलवानी है। सो ये देखो, दिस नाउ कमिंग बैक टू द चाइना फैक्टर। चाइना ने पूरी तरीके से, वैभव, चाइना ने पूरी तरीके से ये सोच लिया है, मन बना लिया है, खान जाएगा और जब जाएगा ये वापस नहीं आएगा। चाइना को चाहिए शहबाज शरीफ। मैं आपको बताता हूं चाइना को चाहिए क्या। चाइना को चाहिए शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ काम करवा लेता है, वो प्रोजेक्ट्स वाला आदमी, मैं बता रहा हूं। मैं आज थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका को क्या जरूरत पड़ी है भाई, इनको इतने खतरनाक किस तरह आप हो चुके हैं, क्योंकि आपके पास तो कुछ भी नहीं है दुनिया को देने के लिए, ना डराने के लिए, ना देने के लिए, ना लेने के लिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी सबसे पहले एडवाइस तो ये इनके लिए कि अगर उनको हुकूमतें गिरानी होती, जो बाइडन तो पहले खुद इतने कमजोर हैं, जिसकी मेरा मकसद सारी दुनिया देख रही है कि जिस तरीके से खुद अफगानिस्तान से भागे हैं, वो तालिबान को संभाल नहीं सके, आपको क्यों गिराएंगे? एक और दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने हुकूमत गिरानी हो तो इस वक्त मोदी साहब की गिराए, क्योंकि रशिया से वो तो तेल ले रहे हैं। आप तो कुछ लेने की सलाहियत ही नहीं रखते। उन्होंने चीफ जस्टिस को भी ऑफर किया, उन्होंने पार्लियामेंट को भी ऑफर किया, उन्होंने सिक्योरिटी मीटिंग के अंदर भी दिखाया, उन्होंने अपनी कैबिनेट को भी दिखाया। और ये अगर जाली होता तो जहां से आया वहां से 1 मिनट के अंदर कॉल आ जाती कि ये जाली है, ये ऐसा नहीं है। अब लोग अपने तौर पे खबरें निकाल भी रहे हैं। एक्चुअली ये अमेरिकन ने बुला के पैगाम दिया और बुला के उन्होंने कहा कि जी इमरान खान को अगर आप रखते हैं तो हम आपके खिलाफ हैं, अगर आप इसको निकाल देते हैं तो हम आपके साथ हैं, आपको माफ कर देंगे, और अगर आप इसको नहीं निकालते तो तब तक हम आपसे बात ही नहीं करेंगे जब तक आप इसको नहीं निकाल देते। ये बड़ा क्लियरली पाकिस्तान को एक मैसेज है और एक बड़ी एरोगेंट लैंग्वेज है। हम चाइना पे बात कर रहे थे कि चाइना अब इन चीजों में कूदना शुरू हो गया, पहले नहीं कूद रहा था। पाकिस्तान के लिए पिछले 2 दहाइयों में बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। True. आपके दिफाई नुक्ता नजर से बहुत सारी चीजें अब चाइना के साथ जुड़ी हैं जो पहले वेस्ट के साथ जुड़ी थी। आपकी इकोनॉमी के नुक्ता नजर से बहुत सारी चीजें जो पहले वेस्ट के साथ जुड़ी थी वो अब चाइना के साथ जुड़ी हैं। बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना ने यहाँ पे किया। आप गवादर से लेके आप गिलगित बल्तिस्तान तक देख लें, सड़कों पे आपको जगह जगह पे चाइना नजर आता है। पुराने मंसूबे वेस्ट के हैं, बेशक बहुत सारे, लेकिन नए मंसूबे सारे के सारे चाइना के हैं। तो फ्यूचर आपका उनके साथ है, लेकिन आप फंसे हुए हैं IMF में, फैटफ में और मगरबी कैंप के अंदर। हमें जुबान उनकी हम ज्यादा अच्छी बोलते हैं, चाइनीज की हम जुबान नहीं बोलते, कपड़े हम उनकी तरह के पहनते हैं। हमारे बच्चे पढ़ने के लिए, चाहे हम सिविल सर्वेंट हैं, चाहे हम एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के बच्चे हैं, चाहे वो सियासतदानों के बच्चे हैं, चाहे सहाफियों के हैं, जजेस के हैं, वो सारे पढ़ने के लिए भी वहीं का इंतखाब करते हैं। जब कभी ज्यादा पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी हम लोग वहीं पे करते हैं और वहीं की शहरियत लेना चाहते हैं। तो हमारा झुकाव वहां पे बहुत ज्यादा है। वो शिफ्ट होने में टाइम लगेगा, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में उससे भी ज्यादा है जी। और ये एक्चुअली पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में, इसको आप फॉरेन इन्वेजन कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में अमेरिका ने मुदाखलत की है। वो रिजीम चेंज करते रहते हैं दुनिया में, अब फिर वो कर रहे हैं। क्या चाइना इसको बर्दाश्त करेगा? जैसा पैगाम पाकिस्तान को दिया गया है अमेरिका की जानिब से कि इसको निकालोगे जी तो हम ताल्लुकात रखेंगे, अगर इसको रखोगे तो फिर बड़े बुरे हालात हो जाएंगे। अगर ऐसे ही एक पैगाम आपको चाइना दे देता है हाँ। और वो ये कहता है कि अगर इसको निकाला तो फिर तुम्हारे लिए हालात अच्छे नहीं होंगे, देन पाकिस्तान क्या करेगा? चाइना वैसे ऐसी जुबान बोलता नहीं है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब का इस वक्त जाना बड़ा मानी खेज है। और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जो चीजें हो रही हैं,
वो भी मानी खेज है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब वहां गए हैं, उन्होंने जाके सारी तफसीलात से जरूर आगाह किया होगा, उनको बताया भी होगा कि किस किस्म का इन्फ्लुएंस हुआ। तो अगर कोई इस तरह की सिचुएशन हो रही है इमरान, तो क्या क्या कहते हैं आपके? एक तरफ से इन्फ्लुएंस हो रहा है, दूसरी तरफ से क्या शाह महमूद कुरैशी साहब हेल्प मांग रहे हैं कि अगर हमारे लिए ये वाला ग्राउंड बना दिया है तो इस पर कुछ आसानी चाइना पैदा करे? देखिए चाइना एक्चुअली तो एलिगेशन तो यही है ना अमेरिका का कि आप चाइना से दोस्ती क्यों करते हैं। एलिगेशन यही है कि आप रूस से दोस्ती क्यों करते हैं। चाइना ने हमें कभी मना नहीं किया कि आप अमेरिका से दोस्ती ना करें, यानी उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप अमेरिका को छोड़ दें, आप यूरोप को छोड़ दें। चाइना ये कहता है कि आप सबसे दोस्ती करें, हमारे साथ भी कारोबार करें, हमारे साथ भी दोस्ती करें। और अमेरिका जो है पूरी दुनिया में जब जाता है तो वो हथियारों के ऊपर बैठकर जाते हैं, वो जेट तैयारे लेकर जाते हैं। चाइना जब दुनिया में जाते हैं तो वो कार्गो के तैयारे लेकर जाते हैं, वो मशीनें लेकर जाते हैं। तो इनका तरीकाकार मुख्तलिफ है, लेकिन चाइना थोड़ा सा अग्रेसिव हुआ है गुज़िश्ता चंद सालों में। और वो अमेरिका की जो ज्यादती वाली एक पॉलिसी है जो लगातार अमेरिकन चलते हैं, यानी अमेरिकन करते ये है ना कि दबाते हैं मुल्कों को, धमकाते हैं मुल्कों को, उनको दबा के उनसे अपनी मर्जी के काम करवाते हैं, रिजीम चेंज कर देते हैं, लोगों को निशाने इबरत बनाते हैं, वो ये करते हैं। चाइनीज ये करते तो नहीं है, लेकिन अब वो इसके खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं। रशियन इसके खिलाफ पहले बोलते थे, फिर कमजोर हो गए थे, अब दोबारा रशियन ने अपनी मर्जी की है और अमेरिका की और नेटो की जरूरत नहीं हो रही कि उनका रास्ता रोके। तो इसी तरह चाइनीज जो है वो भी अब अपनी मर्जी करना शुरू हो गए हैं। वो अक्सर जो साउथ चाइना सी है वहां पे अमेरिका को चैलेंज करते हैं और उन्होंने अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किलात वहां पे पैदा की हैं। अमेरिकन जर्नल्स की जो रिपोर्टें हैं वो ये बता रही हैं साफ कि साउथ चाइना सी में चाइना एक नाकाबिले तस्कीर ताकत बन चुका है और उसको रोकने के लिए उन्होंने 4 मुल्कों का एक इत्तेहाद भी बनाया हुआ है, लेकिन इट सीम्स डिफिकल्ट कि चाइना को काउंटर करें। अब मामला यह है कि चाइना अगर इस मामले में कूदता है तो देखना यह है कि वो कितना ज्यादा कूदता है, किस शिद्दत के साथ आता है। नॉर्मली वो इस शिद्दत के साथ नहीं आता, लेकिन उनके इस स्टेटमेंट के असरात जरूर होंगे। हाँ। और अगर आपकी बात को देखा जाए इमरान, क्योंकि आप पिछले 2 दिन से बता रहे हैं आप तो ऑलरेडी वो खत उसके मंदराजात देख चुके हैं, फिर कल आप उस मीटिंग में भी शामिल थे, तो अगर आपकी बात को देखा जाए तो फिर तो अगर ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो यानी कि फिर हमने अपना सर झुका दिया, अगर वहां से ये इस तरह के ऑफर्स और इस तरह की डिटेल्स सामने आई है। पहली चीज, इमरान खान ने बोला लोगों को कि सड़कों पर आइए, मतलब क्या वो सिविल अनरेस्ट चाहते हैं, क्या सड़कों पर खून खराबत चाहते हैं, और क्या उनके पास इतनी पावर है? उधर चारों ओर तो पाकिस्तान में सब उनकी बुराई कर रहे हैं, क्या इतनी पावर है कि वो सड़कों पर अनरेस्ट करा सकें? रोहित भाई नमस्कार, एक तो और सभी श्रोताओं को धन्यवाद। मैं माफी चाहता हूं 2 दिन नहीं आ पाया लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं कि ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे हम और आप पिछले हफ्ते भर से बात कर रहे हैं कि मैंने आपको एक विशेषण यूज किया था इनके लिए, इमरान खान के लिए, कि ये निहायत ही लीचड़ किस्म का आदमी है और ये आखिरी तक इस तरह की बदतमीजियां करता रहेगा। आप देखिए आपके सामने आ चुका है कि ये वो सारे काम कर रहा है जो समाज के लिए, पाकिस्तानी समाज के लिए खराब हो और इसकी अपनी सुरक्षा के लिए खतरे पैदा कर रहे हैं। खैर वो हमारा हमारा मतलब नहीं है, लेकिन ये इसके बस का कुछ नहीं है। मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूँ कि इसके सपोर्टर्स में ये दमखम ही नहीं है कि वो सड़क पर आए और पुलिस के डंडे खाएं। ये सब बर्गर छाप लोग हैं जो कैंडी खाकर चलने वाले लोग, इनके बस का कुछ नहीं है। मगर हाँ, ये सड़क पर आ जाएंगे और जैसे ही ये देखेंगे कि भाई सामने डंडा खड़ा है तो तुरंत पलटी मार जाएंगे। आप ये देखिए कि बाजवा ने आज कितनी बड़ी स्टेटमेंट दी है। उसने सवेरे एक सिक्योरिटी काउंसिल उसमें मजमे में बोलते हुए ये कहा है कि हम अमेरिका और इंग्लैंड से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और साथ ही इससे भी बड़ी बात उसने ये कहा कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला करके आधा यूक्रेन बर्बाद कर दिया है और हम इसको सही नहीं मानते, हम इसको गलत मानते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं। तो रोहित भाई आप ये मानिए कि इसका मतलब पाकिस्तान का आर्मी चीफ वो भाषा बोल रहा है, उसके बिल्कुल विपरीत भाषा बोल रहा है जो इमरान खान बोल रहा है, जो कि वहां का प्रधानमंत्री। तो जो रिफ्ट है सिविल और मिलिट्री में, वो तो बिल्कुल सामने आ गया। अब तो कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं।